अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा कि हमारा और इस दुनिया का मुस्तकबिल कैसा होगा? हो सकता है कि आपको उड़ने वाली गाड़ियां, टेलीपोर्टेशन और दीगर करामत चीजें देखने की चाहत तो होगी, जो अभी तक हमें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलती है। यह रोबोट के जरिए तमाम काम होंगे और लोग आसानी से जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे। अभी तक तो हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ दहाइयों या सैकड़ों सालों के बाद दरअसल क्या होगा। टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो दुनिया बहुत आगे जाएगी, लेकिन उस जमाने में लोगों का खाना कैसा होगा? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? आइए देखते हैं मुस्तकबिल में लोगों का खाना कैसा होगा। एडिबल बॉटल्स यानी कि खाने की बोतलें। हमारे सैयारे पर प्लास्टिक की आलूदगी एक खौफनाक मसला है और हर साल ये और भी खराब होता जा रहा है। यकीनन साइंटिस्ट इजाफी प्लास्टिक से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीके तलाश करते हैं और इनमें से कोई भी यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा मुस्तकबिल की नजर में नहीं आता है। अगरचे लंदन में एक स्टार्टअप ने खाने के पानी के कंटेनर्स तैयार किए हैं। ये जेलेटिन से बनाया माया का बुलबुला नुमा होता है, जिसका कोई जायका नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं या कलर तब्दील कर सकते हैं। ताहम आपको हर बार कंटेनर खाने की जरूरत नहीं है। बाद में बेशक इसे फेंक भी दिया जा सकता है और ये मवाद केले के छिलके की तरह माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर 1-2 हफ्तों में गल जाएगा और आप ना सिर्फ इसमें पानी बल्कि पानी पर मबनी कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं। असल में कंपनी का मंसूबा है कि वो कैफे में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपनी मसनूआत की फरोग बढ़ा सके, ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत सारे लोग थोड़े ही अरसे में प्लास्टिक की बहुत सी पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। पानी से बुलबुला बनाने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन इन गैर मामूली कंटेनरों में ढक्कन नहीं होते, लिहाजा आप इन सुराखों को दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होंगे और आप अपनी ड्रिंक का लुत्फ उठा सकते हैं। यही वजह है कि बुलबुलों की मिकदार कम है। 3D प्रिंटिंग फूड यानी कि 3D छपी हुई खुराक। दोस्तों, आज आप किसी 3D प्रिंटर पर लिखकर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं और इसी लिहाज से एक जबरदस्त नजरिया पेश किया गया है। ऐसा लगता है कि ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज के दरमियान अपनी जगह खुसूसी तौर पर बना लेगा। एक ऐसी खुर्दनी नमदार खुराक जिसका तस्वुर एक प्रिंट हुए खुर्दनी मिनी गार्डन का आगाज 2014 में हुआ था, लेकिन इस वक्त जब इसने हकीकी मकबूलियत हासिल की है, खुर्दनी नमू एक प्रिंट हुई सूरत है जिसके अंदर कई सुराख हैं जो गजाई अज्जा से भरपूर मट्टी में मौजूद बीजों से लगे फायदेमंद बैक्टीरिया से भरा हुआ है, जो पौधों या मशरूम्स में चंद दिन में बदल सकता है। ये एक छोटा और सेहतमंद खाना है। मिनी गार्डन अपने फंक्शंस के अलावा खूबसूरती के लिहाज से भी खुशकुन जगह है। ये बहुत ही फैशनेबल और बहुत महंगे फूलों की तरह लगता है। वैसे तो 3D प्रिंटिंग फिलवक्त सिर्फ फूड प्रिंटिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या पता मुस्तकबिल में इससे गाड़ियां भी प्रिंट की जाएंगी। और एक और बात, इन तमाम मिनी गार्डन्स को घरों में मुनज़्ज़म करने के बाद कुछ इलाकों में जरी अराजी के लिए सूप या चॉकलेट केक के गाढ़े जायके के साथ एक खसूसी नुमा मादे को एक कैफे में रखा गया है, जहाँ अल्ट्रासाउंड के असर रसूख के तहत ये छोटे छोटे कतरों में तकसीम हो जाता है ताकि ये चीज सांस ले सके और इसे मुंह में चखा जा सके। मिस्टर एडवर्ड्स ने एक खसूसी ग्लास ट्यूब फराहम की है, जिसमें यह बात काबिल गौर है कि मशहूर फ्रांसीसी शेफ थेरी मार्क्स ने साइंसदानों को मुख्तलिफ जायकों से मुरक्कब बनाने में बहुत मदद फराहम की है, लिहाजा इसका नतीजा किसी भी सूरत में काफी भूख लगी होने का अमकान है। कुछ लोगों ने ये खुर्दनी धुआं आजमाया है। इनका कहना है कि इसका जायका आम पकवान के मामूल के जायका से मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि खाना बनाने के लिए अब बीवी की मिन्नतें नहीं करना पड़ेंगी। आप में से कौन कौन करता है भला? जस्ट किडिंग। दोस्तों, इसमें किसी भी कैलोरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता और यकीनन ये खाना किसी और खाने की जगह नहीं ले सकता है, लिहाजा ये मजेदार मिस्ट एक किस्म की गम की तरह काम कर सकती है। अनयूजुअल कॉफी। यकीनन मुस्तकबिल की दुनिया को एक जदीद कॉफी की जरूरत है। ये एनर्जी ड्रिंक जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे दूध के साथ खाया होगा जिसमें चीनी के साथ पानी है, लेकिन कारोबारी मुवाजिद ऑलरेडी कैफीन के इस्तेमाल के नए तरीके तैयार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी स्टार्टअप न्यूट्रिशन बॉक्स के जरिए चेबल कॉफी गो क्यूब्स एक उम्दा मिसाल है। ये आला न सिर्फ मुहर्रक है बल्कि दिमाग की सरगर्मी की कारकर्दगी और जहानत को बढ़ाता है। कैफीन की खुराक का खास तौर पर हिसाब किया जाता है और ये क्यूब्स आसानी से आपकी जेब में फिट हो जाता है। सहूलत जरूर,
लेकिन हम कहते हैं कि आपको कॉफी पीना पसंद है लेकिन आप अपने दांतों पर इसके भद्दे निशानात से नफरत करते हैं, वैसे नई टेक्नोलॉजी के पास इसका हल भी काफी शफाफ है। बेशक बेरंग मशरूबात का रंग अरबी कॉफी और पानी से बनाया गया है और इसके तख्लीककारों के मुताबिक ये काफी खुफिया तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी जो पहले कभी नहीं इस्तेमाल होती थी। इसके बावजूद इस मशरूब में कोई केमिकल महफूज नहीं है, मसनूई जायकों या मिठासों पर मुश्तमिल है। इसकी हर बोतल कॉफी के आम कप से कदरे ज्यादा 100 मिलीग्राम कैफीन पर मुश्तमिल होती है। टेस्ट ट्यूब मीट। नीदरलैंड के माहिरीन कई सालों से टेस्ट ट्यूब गोश्त यानी कि मसनूई गोश्त की तैयारी पर काम कर रहे हैं। इस पैदावार की टेक्नोलॉजी में साइंसदान जानवरों के मुश्तरका खुलियों का इस्तेमाल करते हैं और मसनूई तरीके से तख्लीक करने वाले इस तरह के माहौल के खुलियों का एक गिरोह 80,100 ग्राम बर्गर के लिए काफ़ी गोश्त तैयार कर सकता है। ग़ज़ाई बहरान आने की वजह से वसाइल इंसानों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते हैं, जिनकी तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। इस पर गौर करना बहुत अच्छा है। टेस्ट ट्यूब गोश्त की वाहिद खराबी इसका जायका है कि मसनूई गोश्त से बना बर्गर इतना रसीला नहीं था, लेकिन साइंसदानों ने अब ऐसा सबब मालूम कर लिया है कि गोश्त की पहली कंपनी ने कहा है कि वो गोश्त का पहला खेप बेचने के लिए तैयार होगा और वो 2021 में इसे मार्केट कर देंगे। ये खाना बहुत सस्ता होने का वादा करता है। एक पेटी में $1 से ज्यादा लागत नहीं आएगी, जिसमें नामियाती पैदावार का अमल जो मैथीन के अखराज को कम करता है और लगता तो ऐसा है कि मुस्तकबिल तवक्को से जल्द आ जाएगा। पर्पल ब्रेड। सफ़ेद रोटी सेहत बख्श मसनूआत नहीं है, लेकिन गंदम ज़रूर है। ये जल्द हजम हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर की सतह में इजाफा होता है और ये मोटापा और ज़ियाबीतस से वाबस्ता है। लेकिन साइंसदानों ने इस मसले का हल ढूंढ लिया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एक ग़ज़ाइयत माहिर UYB अवाइजेंटुअस जामनी रंग का ब्रेड तैयार करते हैं। ये एक मसनू है जो मुकम्मल तौर पर कुदरती मरकबात से बना है और एंटीऑक्सीडेंट्स से माला माल है। पर्पल ब्रेड की रोटी को स्याह चावल से निकाला जाने वाला एंथोक्यानन इस्तेमाल करने और फल और सब्जियों जैसे अंगूर की, ब्लूबेरियों और मीठे आलू में पाया जाने वाला एक कुदरती रोगन के तौर पर साइन इन करने को तरजीह दी जाती है। मुतालियात से पता चलता है कि एंथोक्यानन एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जिसका जिस्म के सारे निज़ाम पर फायदेमंद असर पड़ता है। ये कल्बी और आसाबी बीमारियों से बचने में मदद देता है और ज़ियाबीतस और मोटापे के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा करता है और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने के अमल को भी सुस्त कर देता है। आमतौर पर ये रोटी तो नहीं बल्कि सेहत के लिए एक हकीकी खजाना है। इसके अलावा जामनी रंग की रोटी भी अच्छी लगती है, हालांकि ये अभी तक मार्केट में दस्तयाब नहीं है। प्रोफेसर UY मुस्तकबिल करीब में जामनी रोटी की पैदावार शुरू करने का दावा भी कर चुके हैं। इंसेक्ट फूड यानी कि कीड़े का खाना। अपने आप में कीड़ों का खाना चूंकि कोई नया ख्याल नहीं है, बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन गैर मुल्की महसूस करते हैं कि काकरोच खाने की एक चीज़ है और मुस्तकिल तौर पर इनका इस्तेमाल करना एक और बात है। There we go. Cheers. Down the hatch, here we go. हम इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं कि ये नागवार और थोड़ा सा खौफनाक लगता है, लेकिन ग़ज़ाई अज्जा के कीड़ों के लिहाज से इससे भी बदतर बात नहीं है। मिसाल के तौर पर कैक्टस और घास फरोशों के गोश्त में एक स्टेक के टुकड़े जितना प्रोटीन होता है और इनको उगाने में कम जगह और रकम की जरूरत होती है। इसलिए कीड़े जमीन पर भूख से लड़ने में साइंसदानों की मदद करेंगे। कीड़ों में भी कैलोरी कम होती है, लिहाजा ये हैरत की बात नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नाश्ते से लेकर मीठे तक इनके साथ तरह तरह के पकवान बनाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप आटे के कीड़ों के साथ आइसक्रीम खाने के लिए तैयार हैं? आज आप यहाँ तक कि इन गैर मामूली पकवान में महारत रखने वाले रेस्टोरेंट्स में भी हासिल कर सकते हैं। शायद वक्त के साथ में कीड़े कच्ची मछली के बर्तनों की तरह मकबूल हो जाएंगे और मार्केट में एंट्री मार देंगे। स्पिरुलिना। स्पिरुलिना खुद एक नीले रंग का सब्ज तोहालब है जो 500 मिलियन साल पहले हमारी जमीन पर नमूदार हुआ था। आज ये इस्तिस्ना ज्योरम्बल और मजमूई सेहत पर असरअंदाज होने की वजह से मकबूल है।
आमतौर पर स्पिरुलिना इसके अलावा सेहत के खाने के शायकीन का भी मुकद्दस मौजज़ा है। मुतअद्दिद मुतालात से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक स्पिरुलिना एक आला प्रोटीन की मसनूआत है। इसमें गाय के गोश्त से भी ज्यादा 70% प्रोटीन होती है। इसी तरह के हर किस्म के विटामिन यानी अम्यूनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह वगैरह, इन चीजों की एक फहरिस्त बनाना आसान है जिनमें स्पिरुलिना नहीं है। मसला ये है कि अभी के लिए ये बहुत महंगा है, लेकिन क्यों, जब आप इसे खास तौर पर खसूसी आलात इस्तेमाल करते हुए बढ़ा सकते हैं तो इसे खरीदें क्यों, जो आप आज ही खरीद सकते हैं। नतीजा एक मुआशी, सेहतमंद और सबसे अहम ग़िज़ाइयत बख्श मसनू है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। एडिबल ओपेरा यानी कि खुर्दनी ओपेरा। ओपेरा हर एक की पसंद नहीं होता, यहाँ तक कि अगर आप लंबी आवाज़ नहीं सुन सकते और अतालवी का एक लफ्ज़ भी नहीं समझते तो शायद ओपेरा को खाकर आपका दिल जीतने का मौका मिल सकता है। बरतानवी फनकार मशेचू नाइटर और माइकल बर्टन ने एक ऐसी ही तकनीक वज़ा की है जिसकी मदद से वो गुलकार की आवाज़ को असल जायका के तजुर्बे में बदल सकते हैं। आपको बर्तनों के, तकियों या बावर्ची खानों के दीगर आलात की ज़रूरत नहीं है। फनकार ट्यूबों से बने साइंस फिक्शन सूट जैसा आला इस्तेमाल करता है, शिकारी नकाब जैसी कोई चीज़ या चथोलों के इंतहाई सस्ते वेरिएंट की तरह, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही पेचीदा डिवाइस है जिस सिस्टम को पहले लोएस एशरफट ने इस्तेमाल किया था। एक ताकतवर मेसोसोप्रानो के लिए मशहूर है। जब वो गा रही है और एक गुलकार सांस ले रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करती है जो ट्यूबों के जरिए माइक्रोस्कोप सूट के अंदर वाक़े तखालब कॉलोनियों तक जाता है। वो खाना खाते हैं और इसी वक्त खुसूसी तेज रफ्तार अदाकारी वाली खाद दिखाते हैं। एरिया के इख्तिताम पर सूक्ष्म जीवों की नशोनुमा के नतीजे में एक गैर मामूली जायका हासिल होता है और खाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहता है। एक ही वक्त में तखालब तेज रफ्तारी पर एक खास अंदाज में रद्द अमल जाहिर करते हैं। वो मीठे हो सकते हैं या वो बहुत मसालादार हो सकते हैं, लेकिन ये ना सोचें कि ये गैर मामूली ट्यूब्स और पौधों का ढेर सिर्फ गुलकारों के लिए मौजू है। कोई भी इस आले को इस्तेमाल कर सकता है और अपनी सांस की मदद से नशोनुमा को तेज कर सकता है। फिर तखालब खा सकता है कि तखालब इंसानों का शुक्रिया अदा करता है। तखालब का ये मुस्तकबिल है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी बहुत पसंदीदा होगी। इसे यहीं तक नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे भाई ये काम भी कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन से फौरन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।